प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चलो राजू वही चलते हैं यार, मजा नहीं आ रहा है। हाँ चल यार वही चलते हैं, पैसा तो है ना तेरे पास? अरे यार तू पैसे की चिंता मत कर, गार्डन तो आज तक कभी पैसे के लिए वैसे भी पूछा ही नहीं है। लाइफ इज फन यार, आज चल मस्ती मारते हैं। तो चल ठीक है, आज फिर वही चलते हैं, पैसे के दम पे कुछ भी जाता है। चल ठीक है।
कमल के, क्या बात है बेटा, तू इतनी देर से घर लौटता है? अरे माँ, आज तुम सोई नहीं। आज रामू किधर है? उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वैसे ही तुम्हारी नींद खराब कर दी। रामू तो बीमार है और आज तेरे पापा भी घर में नहीं है। मैं अकेली थी, नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो आज माँ बेटे का इंतजार कर रही है। पर माँ, मेरे को तो नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। सुबह बात करेंगे, ओके? गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। राकेश के माता पिता दोनों के पास अपने इकलौते बेटे को देखने का समय नहीं। पैसे के बल पर और नौकरों के जोर पर वो अपने बच्चे का भविष्य बना रहे हैं। मां को पार्टियों व किटी पार्टियों से फुर्सत ही नहीं कि वो देखे कि उसका बेटा किस ओर जा रहा है। लेकिन आज शायद मां को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो सोच रही है, राकेश कितना बदल गया। राकेश, ओ राकेश, बेटा उठ, देख सुबह हो गई है, धूप भी चढ़ाई है, चलो उठो। सोने दो माँ, मेरे को नींद आ रही। बेटा कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, आज मेरे को कॉलेज जाने का मन नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बेड टी ले ले और उठ के नहा धो ले। मैं जा रही हूँ तेरी बुआ के यहाँ, उसका फोन आया था, ठीक है? अच्छा माँ। राकेश, राकेश, बेटा तू अभी तक सो रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं माँ, बदन कुछ टूट सा रहा है। अरे तुझे तो बुखार है। ठहर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं मिसेस मेहता बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, राकेश की तबीयत बहुत ख़राब है, आप ज़रा जल्दी आ जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब।
क्या बात है राकेश, आजकल तुम अक्सर बीमार रहने लगे हो। डॉक्टर साहब, क्या आप पहले भी इसे देखने आ चुके हैं? इसे तो आजकल अक्सर बुखार हो जाता है और जुकाम की भी शिकायत रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसने तो पहले मुझे कभी नहीं बताया। लगता है आप मेरी मौजूदगी में नहीं आए। मैं तो अक्सर आई हूँ, लेकिन आप और मेहता साहब घर ही नहीं मिले। मैं सोच ही रही थी कि आपसे इस विषय में बात करूँगी। देखिए मिसेस मेहता, मैं आपको आगाह कर दूं, लगता है आप अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हैं। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब साफ है, जब आपको ये मालूम ही नहीं है कि पिछले 2 महीने से आपका बच्चा बीमार हो जाता है, बुखार आता है, अक्सर उसे जुकाम हो जाता है, शरीर में पीड़ा की शिकायत रहती है। आपको तो ये सारी बातें मालूम ही नहीं है। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया बच्चा कब कॉलेज जाता है, कब आता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है। मैं क्षमा चाहती हूँ डॉक्टर साहब, अब आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होगी। बताइए ना, बताइए इससे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से इलाज कर रही हूँ, फिर भी इसके खून वगैरह की जांच की ज़रूरत है। कल आप इसे क्लिनिक में ले आए, मैं बाकी वहाँ पे टेस्ट करके ही देख लूँगी। हेलो। मिसेस मेहता, हाँ डॉक्टर साहब, मैं मिसेस मेहता बोल रही हूँ। क्या आप अभी मेरे क्लिनिक आ सकती हैं? हाँ क्यों नहीं डॉक्टर साहब। राकेश की रिपोर्ट तो आ गई होगी ना डॉक्टर साहब? हाँ, इसी सिलसिले में ही आपसे बात करनी थी, और मेहता साहब को भी साथ लेते आइएगा। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब। भाई राकेश, तुम्हें मालूम है क्या बीमारी है? क्या रिपोर्ट आई है डॉक्टर साहब? रिपोर्ट ही तो ठीक नहीं है। क्यों बरखुरदार, कॉलेज जाने के बहाने क्या क्या मस्ती करते रहे, सुकून पाने के बहाने किन किन चक्रों में फंसे रहे। बेटा, कॉलेज तो पढ़ाई के लिए है, मौज मस्ती के लिए नहीं। क्या हुआ डॉक्टर साहब जो आपने मेरे को एडमिट कर लिया? बुखारी तो है, उतर जाएगा। इस बुखारी ने तो तुम्हारी बीमारी बता दी है। क्या डॉक्टर साहब? एड्स। एड्स? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यस,
सकते हैं राकेश कि तुम्हें एड्स हो। तो एड्स है। एड्स एड्स है। डॉक्टर साहब, ये एड्स क्या है? एड्स का रोग एक विषाणु के कारण होता है। इसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV वायरस की संज्ञा दी गई है। इस रोग की विशेष बात यह है कि एड्स का विषाणु मनुष्य के शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बिल्कुल नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य वीक हो जाता है, उसे तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं और वो शरीर की रक्षा करने में बिल्कुल अक्षम हो जाता है। डॉक्टर साहब, एड्स और HIV में क्या अंतर है? HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति वर्षों तक बिना किसी प्रकार के लक्षण से जीवित रह सकता है, जबकि एड्स रोग का अंतिम चरणों में पता चलता है और तब तक HIV वायरस शरीर की रेजिस्टिंग पावर को बिल्कुल नष्ट कर चुका होता है। डॉक्टर साहब, HIV इन्फेक्शन के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? HIV के विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। फ्लू हो सकता है, बुखार हो सकता है, गले की ग्रंथियों का सूजना, उसमें दर्द रहना, चर्म रोग, दस्त लग जाना। एज सच HIV यानी कि एड्स का कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं है। किसी और बीमारी से हमें एड्स का पता चलता है। डॉक्टर साहब, HIV कब प्रकट होता है?
प्रारंभिक लक्षण 1 से 6 हफ्ते में प्रकट हो जाता है, पर अक्सर इट मे बी साइलेंट इन योर बॉडी ऑल्सो। क्या HIV वायरस प्रारंभिक दशा में फैल सकता है? हाँ, ये वायरस चुपचाप शरीर में प्रवेश कर सकता है और वर्षों तक निष्क्रिय रहता है, जबकि शारीरिक तौर से ये व्यक्ति बिल्कुल रिष्ट-पुष्ट लगता है। डॉक्टर साहब, क्या इन्फेक्शन होने के बाद से एड्स के प्रकट होने तक का समय बढ़ाया जा सकता है? हाँ, कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे कि कुछ महीनों के लिए एड्स के रोग को हम टाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल से तो ख़त्म नहीं कर सकते और धीरे धीरे ये हमारे शरीर की रेजिस्टिंग पावर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। एड्स के पूर्ण लक्षण कब तक प्रकट होते हैं डॉक्टर साहब? HIV सालों तक शरीर में साइलेंटली पड़ा रहता है और धीरे धीरे शरीर के सारे ऑर्गन्स का नष्ट कर देता है। 10 वर्षों के अंदर अंदर 50% लोग एड्स के सारे सिम्टम्स दिखा देते हैं और 1.5 साल के अंदर अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग की जांच विधि क्या है डॉक्टर साहब? इस रोग के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक तो एलाइजा टेस्ट है जो कि कम खर्चीला है, एक और टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो कि बहुत खर्चीला है। इसमें हम एड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी टाइटर मेजर करते हैं। अगर किसी कारणवश एंटीबॉडी टाइटर कम आए तो इसे हम 3 महीने बाद फिर से रिपीट करते हैं और उसे खिड़की टेस्ट बोलते हैं। HIV का इन्फेक्शन होने पर क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? एड्स होने पर निराश होकर मृत्यु का इंतज़ार तो नहीं करना चाहिए, बल्कि मरीज़ का मनोबल बढ़ाना चाहिए, इस बीमारी को आगे फैलने से रोकना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मित्र और संबंधियों को मरीज़ के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ताकि उससे मरीज़ का मनोबल और बढ़े। HIV ग्रस्त व्यक्ति को कभी भी रक्त, वीर्य, शरीर के अंग या चमड़ी दान नहीं करना चाहिए। अपनी प्रयुक्त सुई या सिरिंज दूसरे व्यक्ति को ना दें। नशीली पदार्थ का सेवन ना करें। पौष्टिक खाना खाएं। दूसरे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध ना रखें। अगर रखे भी तो उसे पहले बता दें अपनी बीमारी के बारे में। समय समय पर डॉक्टर की सलाह लें। क्या ये छूत की बीमारी है डॉक्टर साहब? नहीं, ये छूत की बीमारी नहीं है। ये एक ही गुसलखाना या पखाना इस्तेमाल करने से नहीं फैलता, एक ही कप या ग्लास में पानी पीने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने, आलिंगन या चुंबन से नहीं फैलता, लोगों के साथ उठने बैठने से यानी मरीज के पास बैठने से नहीं फैलता, मच्छर या कीड़े के काटने से नहीं फैलता, किसी भी एड्स के रोगी को खाना खिलाने से भी नहीं फैलता, खांसी या छींकने से भी ये नहीं फैलता। इस रोग का इलाज क्या है? अभी तक एड्स के लिए कोई कारगर दवा नहीं बनी, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो कि HIV वायरस के विस्तार को रोक सकती हैं और व्यक्ति की आयु को बढ़ा सकती हैं। एड्स निरोधक कोई टीका भी नहीं बना अभी तक, लेकिन विश्व भर के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि कोई टीका बन जाए। लेकिन इससे हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। एड्स के मरीजों के लिए सिर्फ अभी एक ही दवा है और वो है हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। इसलिए मेरे ख्याल से मिस मेहता आपको हिम्मत ही रखना चाहिए। एड्स यानी 20वीं सदी की सबको आतंकित कर देने वाली भयावह त्रासदी, जिसके मुहाने पर आज है संपूर्ण मानवता। 1980 के दशक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद
आज एड्स का खतरा सारी दुनिया के सामने एक चुनौती बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार सन 2000 तक भारत में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज होंगे। स्वस्थ सामाजिक व्यवहार, आचरण की शुद्धता, रक्तदान और सुरक्षित यौन संबंधों से इस पर काबू पाया जा सकता है। कहते हैं दुर्भाग्य बड़ा होता है, लेकिन मनुष्य उससे भी बड़ा होता है। जो लोग पहले ही इस बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं, उन्हें जरूरत है आपके प्यार की। पर्याप्त इच्छा शक्ति से आप सारे समाज को इस त्रासदी से बचा सकते हैं।